बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं किसान भाई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं कि गंदम के ऊपर पोटाश किस टाइम और कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो काश्तकार भाई हैं, कुछ काश्तकार भाई जो हैं उनके जो गंदम है वो बिल्कुल अभी तक इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मीन के इब्तदाई स्टेज के ऊपर है, 1 या 2 पानी लगे हैं। कुछ की जो गंदम है वो गोब की हालत में आ चुकी है, और जो हमारे सिंध के काश्तकार भाई हैं वहाँ पर गंदम जो है वो तकरीबन 60 से 70 दिन के दरमियान मीन के सिट्टे के ऊपर आ जाती है, गोब के ऊपर आ जाती है। तो सिट्टे के ऊपर हमें कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, गोब की हालत में कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़मीन की तैयारी में या फिर जो इब्तदाई दिन होते हैं वहाँ पर हमें कौन सी पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटाश, एक जो पोटाश होती है वो दानेदार होती है, दूसरी जो पोटाश होती है वो सॉल्युबल पोटाश होती है, और तीसरी जो पोटाश होती है वो लिक्विड पोटाश होती है। तो हमें किस स्टेज के ऊपर कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप लोग ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप दानेदार इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन में हल हो, जो फसल है उसको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। अगर पहले या दूसरे पानी पर भी आप लोग पोटाश लगाना चाह रहे हैं, दानेदार लगा देते हैं, तो उसका आपको 100% रिजल्ट मिल रहा होता है। लेकिन अगर आपकी गंदम जो है वो गोब की हालत में आ चुकी है, गोब की हालत से मुराद है गंदम का सीटा मुकम्मल तौर पर बन चुका होता है लेकिन वो तन्ने के अंदर मौजूद होता है, अभी तक वो बाहर नहीं निकला होता, ऐसे स्टेज को हम लोग गोब की हालत कहते हैं। अगर इस स्टेज के ऊपर है तो फिर आप लोग SOP का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके सल्फेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पानी में सॉल्युबल होती है। अगर आप लोग उसको फ्लड करते हैं तो आपकी गंदम उसको अच्छे से बहुत जल्दी से पिक कर लेती है, जिसकी वजह से जो आपके दाने हैं बहुत ही चमकदार और वजनी दाने बनते हैं। लेकिन इसके बाद एक और स्टेज आती है, जिस टाइम गोब की हालत से अगली स्टेज आती है, जब हमारा गंदम का जो सिट्टा है वो बिल्कुल बाहर आ चुका होता है, उसमें दाना बनना स्टार्ट हो चुका होता है। तो फिर अगर आप लोग उस टाइम सॉल्युबल पोटाश का इस्तेमाल करते हैं या फिर दानेदार पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपकी गंदम को उस स्टेज के ऊपर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे से मुराद ये कि आपकी गंदम ने दाना बना चुका होता है, उसका वो वज़न इतना नहीं होगा, क्योंकि गंदम जो है, जो पोटाश है वो आहिस्ता आहिस्ता हल पजीर होगी। जिस टाइम तक जब तक वो हमारा जो पोटाश है वो हल पजीर होगा, तब तक हमारा जो दाना है वो मुकम्मल तौर पर बन चुका होगा। तो उस टाइम आपने ऐसी पोटाश का इंतखाब करना है जो जैसे ही आप अपनी फसल को लगाएं उसी टाइम आपके पौधे को मिले, और जल्द से जल्द जो आपके दाने की भराई है वो उसे मुमकिन हो सके। तो उस टाइम आपने जो पोटाश का इस्तेमाल करना है वो लिक्विड पोटाश का इस्तेमाल करना है। और अगर लिक्विड पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मीन के अगर पानी की देर है, तो फिर आप लोग उसको फोलियर कर सकते हैं, मीन के 1 से 2 डोज आप लोग अगर उसको स्प्रे कर देते हैं जल्द से जल्द, ताकि वो पत्ते के ऊपर स्प्रे जाए और आपके जो दाना है वो जल्द से जल्द जो हमारा दाना है वो वज़नी बने। तो अगर आपकी गंदम सिट्टे के ऊपर आ चुकी है तो फिर आपने ना सॉल्युबल पोटाश का इस्तेमाल करना है और ना ही आपने दानेदार पोटाश का इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने लिक्विड पोटाश का इस्तेमाल करना है, ताकि उसका असर जल्द से जल्द हो। अगर इसी वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।